अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ जब उनको हम जमा करेंगे तो वो 72 ईयर्स है। ओके, 6 साल पहले इनकी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पीछे चले जाएं तो बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, उसकी डबल 2 टाइम्स हो जाती है। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो इंग्लिश में देखें हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, उनकी एजेस का सम करते हैं तो वही 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पीछे जाएं, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, फादर की एज जो है वो सन की एज का डबल थी, 2 टाइम्स थी। और फाइंड जो हमने करनी है वो सन की एज फाइंड करनी है जो कि 6 ईयर्स पहले, 6 साल पहले थी, वो एज जो है वो हमने उसकी फाइंड करनी है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 ईयर्स बैक हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, उस वक्त हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट करते हैं स्टार्ट। तो हमें लेट से करना पड़ेगा, जो उसने फर्ज किया उर्दू में, इंग्लिश में लेट। बाप की उम्र, फादर्स एज, जो फादर्स एज आ रही है उसको हम लेट कर रहे हैं कि वो आपके पास क्या आ रही है, एक्स। इसके बाद बेटे की उम्र, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये मौजूदा अभी की, तो बेटे की उम्र जो कि मौजूदा है, अभी की है, वो हम बात कर रहे हैं, और वो क्या होगी हमारे पास, वाई, अभी की। तो इन दोनों का जो अभी का उनकी एज है, उनका जो मजमूआ है वो कितना है हमारे पास, 72। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, यानी कि ये जो बेटे की उम्र, सन्स एज, वो वाई आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 72। इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम देंगे कि जो उसकी मौजूदा एज है बाप की वो एक्स है, बेटे की जो मौजूदा एज है वो क्या है, वाई है। तो उन दोनों का मजमुआ जो अभी उन्होंने बताया कि बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, वो तो क्लियर हो गया। अब हमने 6 साल पीछे जाना है। अभी अगर एज जो है वो फादर की एज एक्स है, सपोज किया हमने, तो 6 साल पहले क्या होगी, x माइनस 6, उसमें से माइनस 6 करेंगे। इसी तरह जो सन की एज है, जब वो 6 साल पीछे लेकर जाएंगे तो वहां से भी क्या करेंगे, माइनस 6 करेंगे। ओके, तो वो हम इधर इधर मैं करता हूँ, ठीक है, कि 6 years अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले क्या होगी। अब 6 साल पहले पहले फादर की एज लिखते हैं, फादर्स एज, बाप की उम्र, वो होगी x माइनस 6। इसी तरह से बेटे की उम्र, सन्स एज, वो जब 6 साल पीछे जाएंगे वो y माइनस 6 आ जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जब 6 साल पीछे हम जाते हैं तो बाप की उम्र बेटे की 2 गुना है। द फादर्स एज वाज 2 टाइम, वो 2 गुना हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब है कि जो बेटे की एज है y माइनस 6, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो है वो फादर की एज, बल्कि हम इस तरह से लिखते हैं, फादर की एज को लेफ्ट साइड पे x माइनस 6, ये इजी हो जाएगा आपके लिए, 2 इंटू वाई माइनस 6, कि फादर की एज जो है वो बेटे की एज की 2 टाइम्स है। बेटे की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर की एज हमारे पास बनेगी। यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर यहाँ 1 बना लिया, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस 2y, ये माइनस 6 है, प्लस 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम इसको, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ सन,
बेटे की उम्र क्या होगी, और बेटे की उम्र का लिंक किसके साथ है, y के साथ है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए x को हमें खत्म करना होगा। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, सिंपल दोनों वैल्यूज प्लस में आ रही हैं। तो x कैसे खत्म होगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। हम लिखते हैं मसावात नंबर 1 में से मसावात नंबर 2 को तफरीक करने से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करेंगे, 1 को ऊपर लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2 को नीचे x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। इसके साइन चेंज कर देंगे, जब हम माइनस करेंगे ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट, प्लस y एंड प्लस 2y, ये आ जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो 78, y इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। इसकी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 26। ये y जो का आंसर आया, देखिए हमारे पास y तो प्रेजेंट एज है उसके बेटे की, जो बेटे की जब हमने एज अब जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, 6 years बैक, 6 साल पहले की एज। तो वो जो एज होगी वो क्या होगी, y माइनस 6। हम इधर लिखेंगे बेटे की उम्र 6 साल पहले, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, y माइनस 6, 26 माइनस 6, तो वो क्या आ जाएगी 20 साल। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं वो मौजूदा जो कंडीशन थी कि बाप की मौजूदा उम्र, बेटे की मौजूदा उम्र, उनको प्लस करके वो कंडीशन बना से एक इक्वेशन बना ली है। दूसरी इक्वेशन के लिए 6 years बैक हम 6 साल पहले चले गए हैं, वहां जो एज थी उसमें से हमने -6 और -6 कर दिया है, उनमें से उसकी जो 2 टाइम्स थी उसको यूज करते हुए हमने क्या किया, उसकी इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास y का आंसर आया, और वहां से हमने बेटे की उम्र जो 6 साल पहले थी वो फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।